हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इंटरनेट फ़ोग अदब। मैं तौफीक अंसारी आपकी खिदमत में। वेस्ट बंगाल टेट 2022, डेट ऑफ एग्ज़ाम 11 दिसंबर 2022, सब्जेक्ट EVS, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, कम वक्त में मुकम्मल तैयारी, ये पार्ट 3 लेकर हाजिर हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। In which year the Environment Protection Act was passed? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर ये रहे। 5 सेकंड के वक्त दिए जाए, आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1986 यानी 1986 ईस्वी में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड यानी पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच पार्ट ऑफ द फ्लावर पॉलन इज फाउंड, माने इनमें से किस पौधे फूल के किस हिस्से में पॉलन जो है पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, स्टेमेन। स्टेमेन पार्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ इज, लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, बुनियादी इकाई क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सेल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्यूरिफाइज द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स प्यूरिफाइज द ब्लड, यानी इनमें से कौन सा ऑर्गन्स जो है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, किडनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द ब्लड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रेड, इनमें से किस ऑर्गेनिज्म का ब्लड जो है रेड नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, बोथ। कॉकरोच और क्रेब, यानी कॉकरोच में तेलचट्टा और क्रेब में होता है केकड़ा, ये दोनों का ब्लड जो है रेड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, लीवर। लीवर जो है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एवोपरेट्स वाटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है यहाँ पे एम छूट गया है, स्टोमेटा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री, मैंने एक ऐसा परिंदा जो अपने घोंसले को सबसे ऊंचा बनाता है, हाई अप ड्रग के ऊंचे ये पायदान पे बनाता है। तो दिस बर्ड कुड भी, हो सकता है इनमें से कौन सा बर्ड जो है हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, क्रो जो है कौवा जो है अपने घोंसले को सबसे ऊंचा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच डिसीज इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये रतौंधी की बीमारी जिसको कहते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच डिसीज इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वेरी वेरी। वेरी वेरी कभी ऐसे लिखा आता है और कभी ऐसे भी लिखा आता है। वेरी वेरी जो ये बीमारी है वो विटामिन B1 की कमी से होती है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन में एक, रेटिनॉल। ये विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी? इसका सही जवाब है ऑप्शन फॉर कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन में एक, स्कर्वी नामी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, रिकेट्स नामी बीमारी होती है। ये बच्चों में खास तौर से होता है, हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B3? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, प्लेगरा नामी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के? विटामिन के तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, नो क्लॉथिंग ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 17 है, in which year pulse polio immunization program was launched in India? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, द डिसीज स्प्रेड बाय रैट्स इज? चूहों की वजह से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, प्लेग नामी बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज ए बैक्टीरियल डिसीज? इनमें से कौन एक बैक्टीरियल डिसीज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, कॉलेरा जो है एक बैक्टीरियल डिसीज है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड? स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच सॉइल कॉटन इज ग्रोन? यानी इनमें से किस मिट्टी में कॉटन जो है बोया जाता है, उगाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ब्लैक सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रबी क्रॉप? इनमें से कौन एक रबी क्रॉप है, फसल? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ग्राम जो है रबी क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए खरीफ क्रॉप? इनमें से कौन एक खरीफ क्रॉप नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, वेट जो है नहीं है, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज फॉर्म बाय लावा? इनमें से कौन सी मिट्टी जो है लावा के जरिए बनती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फार्मर्स फ्रेंड? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो फार्मर्स फ्रेंड कहलाता है, यानी फार्मर्स किसानों का दोस्त कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अर्थवर्म जो है ये फार्मर्स फ्रेंड कहलाता है, के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने दोस्त।